बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग प्रूफ करेंगे पिथागोरस थ्योरम को। पिथागोरस थ्योरम को तकरीबन 300 से ज़्यादा तरीक़ों से प्रूफ किया जा चुका है, तो आज उन्हीं में से हम एक तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 पढ़ रहे थे, तो उसका जो चैप्टर नंबर 10 है वो पिथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरम को प्रूव करना ज़रूरी था, इसलिए आज हमने इस वीडियो में थ्योरम को प्रूव किया है। ठीक हो गया। तो इस जो हमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से एक है राइट एंगल ट्राइंगल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इससे हम फेमिलियर हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और जो दूसरी टर्म यूज़ हुई है, जो दूसरा एक वर्ड है, वो है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट एंगल होता है, लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड हमेशा लॉन्गेस्ट एंगल के ऑपोजिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बी है, ये ए और सी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल जो बी पे है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल में, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अगर एक एंगल 90 का हो जाएगा तो अंडरस्टूड है कि दूसरे दोनों एंगल जो होंगे वो 90 से स्मॉलर होंगे, तभी उनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है। तो लार्जेस्ट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ बी पे हमारे पास 90 डिग्री है जो कि लार्जेस्ट एंगल है। लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट साइड ए सी है, तो ए सी जो होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि ए सी स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी जो लार्जेस्ट वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे आज पिथागोरस थ्योरम में प्रूफ करनी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो दूसरी दोनों साइड कौन सी हैं? ए बी और बी सी है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने आज प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एक और शीट ले लेते हैं। यहाँ पे हम वही वाली ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, फ्री हैंड से है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये 90 डिग्री है, ये बी ए सी। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर ली जिसपे एंगल जो है वो बी पे 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो क्या हैं। हमें गिवन है कि सबसे पहली बात है कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है इन विच एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें बात गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए सी पे। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यहाँ पे इसको डी पॉइंट का नाम दे देंगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राइंगल। सबसे पहले हम बिगर ट्राइंगल ए बी सी और स्मॉलर ट्राइंगल जो है ए डी और बी। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी सी बिगर ट्राइंगल और ए डी बी स्मॉलर ट्राइंगल्स थी उनको ले लिया। ठीक है, हमें पता है जो एंगल बी पे दिया गया है वो इक्वल है एंगल डी के, और दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। ठीक है, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल ए के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक कॉमन वर्टेक्स ए को शेयर कर रही हैं। ठीक है, ए बी सी में ए और ए डी बी में
जो ए है वो कॉमन वर्टिक्स है, ठीक है। इस पे जो एंगल बनेगा वो दोनों का सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है, कॉमन है वर्टिक्स ये। अब हमें ये बात पता है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ए बी सी जो थी वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ए डी बी जो है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। अकॉर्डिंग टू द सिमिलर जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन में ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे जब दो एंगल इनकी इक्वल आ गए हैं, दोनों ट्राइंगल्स के दो दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं, अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर जो ट्राइंगल्स हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ए डी बी वो सिमिलर हैं ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी रेशियो इक्वल होगी, ठीक है। तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी है वो इक्वल होगी ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी है, ठीक है। यहाँ पे देखें ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी है और ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी है, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान ज़रूर रखना है, ये इक्वल होगी। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल्स थी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स थी। ए बी सी जो थी वो भी राइट एंगल ट्राइंगल थी और ए डी बी जो थी वो भी राइट एंगल ट्राइंगल थी। सिमिलर ट्राइंगल के डेफिनेशंस में उनके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो भी इक्वल होती है। तो हमने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो थी उसको इक्वलाइज किया और यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वेयर इज इक्वल ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी आ गया, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं। उसी तरह हम बिगर ट्राइंगल ए बी सी को सपोज कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे जो ट्राइंगल सपोज करेंगे वो बी सी डी बी होगी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल जो है वो है बी डी सी, ठीक है। तो जो एंगल हमारा बी पे बन रहा है वही एंगल हमारा डी पे बन रहा है और वो है 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और एंगल सी जो बन रहा है वो इक्वल है एंगल सी के क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। इसमें भी हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के वो इक्वल हैं। अंडरस्टूड है कि दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर जो ट्राइंगल्स होती हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लेंगे, जैसे डी सी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बी सी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन है ए सी, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी सी स्क्वेयर बी सी मल्टीप्लाई होगा तो बी सी स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई बाय डी सी, ठीक है। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन ए है और ये हमारे पास इक्वेशन बी है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम था ए सी स्क्वेयर यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वेयर होता है वो इक्वल होता है अदर टू साइड्स के सम स्क्वेयर के इक्वल होता है, तो वो था ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है। ये जो हमारे पास ये था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली इक्वेशन थी और ये वाली इक्वेशन थी, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल, ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ठीक हो गया। और प्लस करना है हमने बी सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी ए सी मल्टीप्लाई बाय डी सी,
ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में ए सी जो है वो कॉमन है, ए सी को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे रह जाएगा ए डी प्लस डी सी। ठीक है, ये ए सी है। अब ये देखें यहाँ पे ए डी और डी सी किसके इक्वल है, ए से लेके डी तक और डी से लेके सी तक, ये सारा जो है ये ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए सी को अगर हम ब्रेक करें तो हम उसको ए डी और डी सी लिखते हैं। ठीक है, तो ए डी जमा डी सी जो है वो इक्वल है ए सी के। ए सी से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल होता है ए सी स्क्वेयर के। ठीक है, ए सी जो था वो हमारा हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वेयर है वो इक्वल आ गया है सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड ए बी प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हमने इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। इसी से रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 10 को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।